मेरी पावर जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचने की है, प्रधानमंत्री तक पहुंचने की है। ये बयान दिया है लोक रक्षक दल की महिला जवान सुनीता यादव ने। वही सुनीता यादव जो मंत्री के बेटे के साथ तकरार के बाद सुर्खियों में आई थी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी उतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी पहुंच सकती है। सुनीता यादव ने गुजरात तक को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। मुझे सीएम साहब से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हुआ है उसमें आप निष्पक्षता से जांच करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है। खादी पे जो खाकी पे जो खादी सवार हो रही है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। मेरी तरह मैं अपने आप को भारत देश की बेटी समझती हूँ, अपने आप को गर्व फील करती हूँ। सबसे पहले गुजरात की एक एलआर ऑफिसर अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं गुजरात की हूँ, कि मैं रात को 12 बजे अकेली लड़की अकेली ऑफिसर ड्यूटी कर पा रही हूँ। यही चीज़ अगर मैं किसी और राज्य से कंपेयर नहीं करना चाहती, पर आपको सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। ये किसी और राज्य में मैं होती तो शायद अकेली हिम्मत ना कर पाती। मैं गुजरात में अपना इतना सेफ फील करती हूँ। मुझे भाजपा से ना कोई तकलीफ है, ना किसी भी पार्टी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं तो उल्टा श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे गुजरात को इतना अच्छा बना के गए हैं। आप यहाँ पे जब सीएम थे तब इतना अच्छा मतलब सिस्टम बना के गए कि हर लड़की अपने आप को मतलब रात को 12 बजे भी सेफ फील करती है। पर कहीं ना कहीं ये जो खाकी के ऊपर खादी सवार हो रही है उस पर आप फोकस कीजिए। और ये सिस्टम में जो तकलीफ है, आपसे बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा शायद मेरे पास पावर नहीं, पर डेफिनेटली आप लोग के पास पावर है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारिए प्लीज़। उस दिन मैंने अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत बचाने की बहुत कोशिश करी। मैंने एसीपी सर को जब हेल्प नहीं मिली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एसीपी और सीपी जो भी है वो कुछ नहीं कर सकते हमारा, या फिर मैं अभी खुल के नहीं बोल सकती, आपको बाद में जब मेरा रिजाइनिंग लेटर आ जाएगा मतलब मंजूर हो जाएगा उसके बाद खुल के बताऊंगी आपको। वो यूँ कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको ये तक कहा कि शायद सीपी सर और डीजी सर आपके कंट्रोल में हों या फिर वो भी शायद आपकी बात मानते हों, पर मेरी पावर जो है वो राष्ट्रपति तक पहुँचने की है, प्रधानमंत्री तक पहुँचने की है। मैंने अपने वीडियो में क्लियर कहा है और वो चीज़ मैं कर रही हूँ। मेरी लीगल प्रोसेस चालू है, मैं सिस्टमेटिक काम कर रही हूँ। सिस्टम से मैं उनके पास, हमारी एक चैनल होती है उस थ्रू मुझे, अगर मैं एलआर ऑफिसर हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी कंप्लेन कांस्टेबल ऑफिसर के पास जानी पड़ेगी, उसके बाद हेड कांस्टेबल ऑफिसर, फिर एएसआई, पीएसआई, पीआई और एसीपी, फिर सीपी वगैरह आएंगे। तो हमारा जो एक चैनल है, जो हम एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते, तो हमें वो चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं सिस्टमेटिक मेरा काम चालू है, चाहे वो हमारे सीएम साहब हो, पीएम साहब हो या होम मिनिस्टर साहब हो। मैं ऑलरेडी इन सब से एक बार मिल चुकी हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब से 2016 में मैं एनसीसी एक्स सीनियर ऑफिसर रह चुकी हूँ। दिल्ली परेड में मैंने हिस्सा लिया है और मैं सीएम साहब से भी मिल चुकी हूँ, पीएम साहब से भी मिल चुकी हूँ, हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे उनसे भी मिल चुकी हूँ, हमारे राज्य के राज्यपाल से उनसे भी मिल चुकी हूँ। मतलब इन शॉर्ट में सभी जो ऑफिसर जो हमारे माननीय जो मंत्री साहब हैं उन सब से मैं मिल चुकी हूँ। पर उन सबको मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सर कि मैं गुजरात में हूँ तो मैं इतना सेफ फील करती हूँ कि मैं मतलब रात को 12 बजे सिंगल लेडी मतलब नौकरी कर सकती हूँ। मैं तो अपने ऑफिसर्स की जो हिम्मत उस पर दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स को पता है कि ये जो एलआर ऑफिसर है इसमें इतना दम है कि मैं नहीं जाऊँगा तो भी अकेली लड़ लेगी। वो नहीं आ रहे, उसका कारण ये भी है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो मजबूर है, वो नहीं आ सकते। और उनको पता है, मुझ पर विश्वास है उनको कि एलआर ऑफिसर में इतना पावर है कि वो अकेली लड़ लेगी। ठीक है, उस टाइम मुझे 1 मिनट के लिए बुरा लगा, पर मुझे याद आया कि यस, उनको मुझ पर बिलीव था इसलिए वो नहीं आ रहे हैं।